अमेरिका और ईरान के बीच जिस हॉर्मूज पर तनातनी लगातार देखने को मिल रही थी, उस पर अब कहीं ना कहीं जो समझौता है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब उसे लेकर राहत की खबर ये सामने आई है कि जैसे ही लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है, उसके बाद में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरीके से खोल दिया है, जिसका वैश्विक स्तर पर जो असर है, जो प्रभाव है, वो अब देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में गिरावट यहाँ आई है। साथ ही बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि अमेरिका ने जहां एक तरफ नाकाबंदी जारी रहने की बात कही है, तो उससे स्थिति कहीं ना कहीं तनाव में आती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन राहत की खबर यह है कि तेल की कीमतें कम हुई है, जिससे दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी। ईरान ने हॉर्मूज को खोल दिया, लेकिन सैन्य जहाजों पर ईरान की ओर से रोक जारी है। तो वही अमेरिका की हॉर्मूज को लेकर नाकेबंदी जारी है, जिस पर ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका की ओर से नाकाबंदी रही तो दोबारा हॉर्मूज बंद करेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका हॉर्मूज पर मनमानी कर रहा है? और एक और ट्रंप बार बार शांति की बात करते हैं, लेकिन ट्रंप का रवैया ऐसा नहीं दिखाता। अभी मामला सुलझ गया है, लेकिन ट्रंप आखिरकार चाहते क्या है, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लेबनान में सीज फायर के बाद अब समुद्र के रास्ते दुनिया के लिए खुल गए हैं, लेकिन क्या यह शांति लंबे समय तक टिक पाएगी? ईरान ने हॉर्मुज की घेराबंदी हटा ली है, पर डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने फिर से बारूद में चिंगारी लगा दी है। दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री नस यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से तनाव की लहरें अब कम होने लगी हैं। लेबनान में युद्ध विराम के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा ऐलान किया। ईरान ने अपने दरवाजे दुनिया के व्यापार के लिए खोल दिए हैं। अरागची के मुताबिक अब सभी कॉमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेफ कॉरिडोर तैयार किया है, ताकि समुद्री व्यापार बिना किसी खतरे के चलता रहे। लेकिन शांति की इस खबर के बीच अमेरिका से एक ऐसी हुंकार आई जिसने तेहरान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरान के इस फैसले का स्वागत तो किया और शुक्रिया भी कहा, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी जोड़ दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज खुलेगा, व्यापार होगा, लेकिन ईरान पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। कहने का मतलब ये कि दुनिया के जहाज तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ईरान के अपने समुद्री रास्तों पर अमेरिकी पहरा बना रहेगा। अब ईरान अमेरिका में तनातनी को संक्षेप में समझिए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। ट्रंप बोले शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान बोला ऐसा किया तो दोबारा बंद कर देंगे। ट्रंप के बयान ने ईरान को आग बबूला कर दिया है। ईरान की तरफ से सीधी चेतावनी जारी की गई है, अगर हमारी बंदरगाहों की घेराबंदी खत्म नहीं हुई तो इसे सीज फायर का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने साफ लहजे में कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज की चाबी दोबारा घुमा दी जाएगी और दुनिया का व्यापार फिर से ठप हो जाएगा। सवाल है कि क्या ट्रंप अपनी नाकेबंदी हटाएंगे या फिर हॉर्मुज की लहरें एक बार फिर युद्ध की गवाह बनेंगी। दरअसल ईरान और अमेरिका की यह नुरा कुश्ती अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया में फिर से ईंधन का संकट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आखिरकार इतना अहम क्यों है, जिससे लेकर अमेरिका लगातार अपनी बात पर अड़ा रहा। तो हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है और काफी संकरा मार्ग है, काफी व्यस्त तेल मार्ग इसे माना जाता है। अरब देशों से दुनिया का तेल यहाँ निर्यात होता है और इसलिए इसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरती है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओपेक देशों की अगर बात करें तो एशिया, यूरोप और अमेरिका को तेल भी यहां से जाता है और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इतना ज्यादा अहम माना जाता है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है और इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं ईरान के हाथ में था और इसीलिए अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी थी। इजराइल के अलग मकसद थे, अमेरिका का अलग मकसद था यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करने का, ईरान के ऊपर हमला करने का। लेकिन
कहीं ना कहीं जो स्थिति है अब वो काबू में आती हुई नजर आ रही है। और चलिए, हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकाबंदी को लेकर भी अब आपको समझाते हैं। अमेरिकी नेवी के द्वारा यहाँ पर नाकाबंदी की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्त बढ़ाई है। किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने के सख्त आदेश यहाँ पर अमेरिका की तरफ से यूएस नेवी को दिए गए थे। घेराबंदी केवल ईरानी जहाजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि तमाम देशों के वो जहाज जो ईरान पोर्ट से गुजर रहे थे, उन सभी जहाजों को रोकने के लिए यहां पर आदेश दिए गए थे। तो अमेरिकी नेवी को ये आदेश दिए गए थे, नाकाबंदी यहां पर लागू की गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्त बढ़ाई है और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जहां एक तरफ खोल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की तरफ से जो नाकाबंदी है उसकी वो वहां पर हटाई नहीं गई है। और इसे लेकर एक बयान यहां पर ईरान का सामने आया था, जिसमें ईरान ने ये बात कही है कि अमेरिका वहां से नाकाबंदी हटाए, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया जाएगा और दोबारा जो तनाव की स्थिति है वैश्विक स्तर पर वो नजर आएगी। तो ईरान अमेरिका में तनातनी, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है, कमर्शियल जहाज वहां से गुजर पा रहे हैं, स्थिति सुधर रही है। तो वहीं ट्रंप ने कहा है कि शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी जो है अमेरिका की वो यहां देखने को मिल रही है। ईरान ने कहा ऐसा किया तो दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ईरान भी अपनी बात पड़ा हुआ है, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर जो ईरान और अमेरिका के बीच है तनातनी वो देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया था, तो जैसे ही सीज फायर यहां पर लेबनान और इजराइल के बीच में हुआ है, उसके बाद में समझौता यह बना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान तो राजी हो गया था, लेकिन वहां पर यूएस की तरफ से जो नाकाबंदी की हुई थी वो यहां पर हटाई नहीं गई है और इसीलिए तनाव दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ग्रैटिट्यूड दिखाया है, अब वो कहने के लिए दिखाया या दिखाने के लिए दिखाया, ये आने वाले दिनों में पता लग पाएगा। और दूसरी जो बातचीत है उसके संकेत भी यहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में सोमवार को बातचीत हो सकती है। इस मुद्दे पर आज खास बातचीत होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो अली शाह जी, धन्यवाद आपका भी जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो सिचुएशन अभी आपको नजर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, तनाव लेकिन बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बन सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव? बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है आपका। देखिए, ये हर एक के जहन में यही सवाल हो रहा होगा। ईरान मजबूत निकल कर आया इस जंग के बाद, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इस जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था, समुद्री जहाज आ रहे थे जा रहे थे, व्यापार चल रहा था, नॉर्मल लाइफ थी बिल्कुल। जंग में अमेरिका यानी कि उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हासिल क्या करा? कुछ भी नहीं हासिल करा। जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से बंद हुआ। वजह से भलाई बंद किया हो बीच में किसी ने, ईरान ने, भलाई जो इंश्योरेंस कंपनी हैं जो यूके में हैं, उनने, किसी ने भी। जब खुला हुआ था तो बंद हुआ, जब बंद हुआ तो खोलो, जब खुला तो बंद हुआ। अब जब बंद है तो दोबारा उस पर ब्लॉकेट लगाऊंगा, दोबारा बंद करूंगा। तो ये उनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है। एक आदमी ने पूरी दुनिया में अफरा तफरी कर रखी है जी। हर जगह पे हर कोई परेशान है। एक मैं आपको एक जुमला बताता हूं, मैं 1 सेकंड का। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा कहा कि भैया जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तो बहुत शांति थी, सुकून था उनके लिए। राष्ट्रपति बनने के बाद थोड़ा मुसीबत आई। भैया जब आप राष्ट्रपति नहीं बने थे ना तो दुनिया में सुकून था, बिल्कुल। दुनिया वाले चैन से, अमल चैन से जी रहे थे। अभी मुश्किल हो गया है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि 20% तेल यहां गुजरता है। चलिए तेल छोड़िए साहब, 30% इंटरनेट केबल्स दुनिया के यहां से गुजरते हैं। 30%, 30%। अब आप सोचिए, इंटरनेट की वजह से तो आप और मैं कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। इंटरनेट पे तो दुनिया कायम हो गई है। बिना तेल की चलो ठीक है, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं साइकिल चलाऊंगा या पैदल जाऊंगा, गुड फॉर हेल्थ, अच्छी बात है। भाई इंटरनेट के बिना मैं कैसे काम करूंगा? आज की तारीख में मॉडर्नाइजेशन, इतना जमाना आगे बढ़ चुका है। स्टॉक्स एंड शेयर्स, बैंकिंग, शॉपिंग, आपके ईमेल्स, व्हाट्सएप, सब कुछ इंटरनेट पे है। खैर, अब आगे हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, कोई जहाज
कोई झंडा कहीं का भी हो, यानी कि किसी भी देश का हो, यहां से नहीं गुजरने वाला है। भैया चीनी जहाज तो गुजर गए ठिंगा दिखा के, चीनी जहाज तो गुजर गए, वहां से ठिंगा दिखा के आप नहीं रोक पाए। हाँ, बाद में अरे 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 6 जहाजों को रोका आपने पोर्ट पे, नाके पे, उनको वो वापस लौटे, ठीक है। कितने बड़े तादाद पे वहां पर जहाज अटके हुए हैं, देशों की नेवी, समुद्री जो ताकतें हैं वो उनको छुड़ा नहीं पा रही है। और अमेरिका की जो नेवी है ना, वो ब्लू वाटर नेवी है। अमेरिका और चीन की नेवी ब्लू वाटर नेवी है, यानी कि अपने समुद्री तट से बाहर जाकर आप ऑपरेट कर सकते हैं। और अपना समुद्री तट होता है 12 नॉटिकल माइल्स की लिमिट होती है अपने समुद्री शोज में, ये पानी हमारा है। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स सेंट्रल इकोनॉमिक जोन आता है, यानी कि नो मैंस लैंड जैसे होता है ना, कि ये पानी ना आपका है ना मेरा है, हमारा ये इंटरनेशनल वाटर है बेसिकली। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, आगे एक नई वर्ल्ड ऑर्डर उभरती हुई दिख रही है मेरे को। यहाँ पर चीन ओवरटेक कर रहा है अमेरिका को, और ओवरटेक कर भी देगा, उसकी जिम्मेदार स्वयं अमेरिका ही होगी। अमेरिका ही रास्ता बना रही है चीन को आगे निकलने का, एक सुपर पावर और बड़ी शक्ति, नंबर 1 शक्तिशाली बनने का। अमेरिका ने ही रास्ता निकाला ईरान को और ताकतवर होने का। ईरान और ताकतवर कैसे हुआ? युद्ध से पहले तो ईरान कंट्रोल नहीं करता था ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही ईरान ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ईरान ने फिर चुंगी जो टोल है वो काटनी शुरू कर दी। इसी बीच तो अमेरिकन एनी बेसिस थे कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, यूएई में, जहां पे ऑफिशियल फॉर्मल बेस भी नहीं है, ये एसेट्स माने जाते थे, शान की बात थी। अरे भैया हमारा इस देश में अमेरिकन प्रेजेंस है। वही एसेट्स आज की तारीख में लायबिलिटी हो गए हैं, मतलब यानी कि वो बोझ हो गए हैं। कैसे? भाई ईरान इन पे हमला कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच सर मैं एक और बात समझना चाहती हूँ, ईरान यहाँ कह रहा है अमेरिका के लिए कि 7 बड़े दावे जो अमेरिका कर रहा है वो झूठ है, यानी कि 7 बड़े झूठ अमेरिका ने बोले हैं। अमेरिका जिस चीज़ को लेकर, यानी कि यूरेनियम को लेकर इतना ज़्यादा श्योर नजर आ रहा है और रिजिड है इस चीज़ के ऊपर कि ईरान वो सौंपने के लिए तैयार है। तो ये क्या स्थिति है, क्यों बार बार ऐसे स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं बार बार, और वो 7 बातें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, सीज फायर को लेकर के और परमाणु संवर्धन को लेकर के जो बातें हैं वो बार बार रिपीटेटिव मोड पर ये बोली जा रही है? चलो जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान, उनके जो भी वो बोलते हैं ना, उनको मैं बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता हूं, और लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, वो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। जब सच में भेड़िया आता है तो कोई नहीं आता बचाने के लिए। पिनोकियो एक कहानी है, पिनोकियो फेरी टेल्स में बताई जाती है। पिनोकियो जितना झूठ बोलोगे उतनी बंदे की नाक लंबी 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 लंबी। पिनोकियो, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का हाल है। उनकी रेपुटेशन ऐसी बन गई है। माफ कीजिएगा, मैं वो दुख हो रहा है, मैं नेशनल चैनल में एक राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा हूँ कि वो अव्वल नंबर के 6ठे झूठे हैं। माफ कीजिएगा साहब, राष्ट्रपति के सामने के बारे में बोल रहा हूँ मैं। ये किसी देश की बहुत एक पावर की, मगर वो 6ठे झूठे हैं। और ये साबित हो चुका है अपने पिछले टेन्योर में ना, 4 साल के टेन्योर में पिछले बार उन्होंने 30,000 चालू जी 30,500 टाइम झूठ बोला है जी। चालू जी, इसका एवरेज अगर मैं निकालूं तो दिन में 21 मर्तबा झूठ बोला है जी। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी। हैं? इंसान सोएगा, चलो 6 घंटे सो लेगा इंसान, है जी, बचे 18 घंटे। आप सोचिए, आपने एवरेज, और ये स्टडी हुई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडी हुई है CNN की, वॉशिंगटन पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की। आयशा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।